बाजुएँ अगर मज़बूत हों तो आप हर बोझ उठा लेंगे, चाहे वो किसी सामान का बोझ हो या फिर ज़िंदगी का बोझ हो। लेकिन बाजुओं का मज़बूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं फिर आज का वीडियो स्टार्ट। आज हम करेंगे अपनी बाजुओं की एक्सरसाइज़। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मैंने बैक स्क्वीज़ करनी है और अपने हाथों को सी मोशन में घुमाना है। इससे आपके शोल्डर्स और आपकी बैक, आपकी आर्म्स, तीनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेंगी। और दोस्तों, ये है सेकंड एक्सरसाइज। सारी एक्सरसाइज आपको मैं जितनी भी बताऊंगी आपको 30-30 सेकंड के लिए करनी है। तो दोस्तों, अगर आप आर्म्स की एक्सरसाइज का दिन रख लेंगे, जैसे कि मंडे रख लिया या ट्यूसडे रख लिया कि इस दिन मुझे सिर्फ और सिर्फ आर्म की एक्सरसाइज करनी है, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि आप डिवाइड कर लोगे किस दिन आपको लेग करनी है, आज आपको आर्म करनी है, फिर आपको कुछ और करना है। तो भाई आप सोच समझ के अपने टाइम टेबल को सेट कर ले, लेकिन करना है आपको 15-15, 20-20 मिनट ही, ज़्यादा आपको नहीं करना है। तो भाई ये है हमारी थर्ड एक्सरसाइज, इसको भी आपको 30 मिनट करना है। आज सिर्फ और सिर्फ जो हमारा जोर रहेगा वो हमारी बाजुओं पर रहेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंधे मजबूत होने जरूरी है, वैसे भी जिंदगी का बोझ उठाने के लिए भी और कोई सामान उठाने के लिए भी। और जब शोल्डर पेन होता है ना दोस्तों, तब बड़ी तकलीफ होती है। इस तरीके से आप अपने छोटे मोटे जो नेक पेन होता है, आपकी बाजू में पेन होता है, इससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपकी बाजुएं टोन्ड भी हो जाएगी। तो भाई आपको हर एक्सरसाइज जितनी भी मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, आर्म्स की एक्सरसाइज 30-30 सेकेंड्स ही करनी है। ज़्यादा आपको लोड नहीं लेना है, आपको उतना ही करना है जितना आप कर पाएँ। और ये है बिल्कुल बिना जिम के, आपको घर पर ही करना है भाई, कोई वेट लिफ्टिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल आपको एक्सरसाइज करनी है। और आप पहले दिन जब करेंगे ना, आप बोलोगे यार पहले ही दिन में फ़र्क पड़ गया, पहले ही दिन आराम आ गया, पहले ही दिन इतना अच्छा लगेगा ना आपको कि आप बोलेंगे कि यार वाक़ई में ये बहुत ज़्यादा असरकारक है। और अगर हम डेली करने लगेंगे थोड़ा-थोड़ा, तो कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा, आप खुद सोच के देखो। सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोच कर देखो कि आपको कितना अच्छा लगेगा। लोगों के लिए सोचेंगे तो फिर तो लोगों को बुरा ही लगेगा, पूरी ज़िंदगी लग जाएगी, फिर भी आप लोगों को सैटिस्फाई नहीं कर पाएँगे। तो खुद को सैटिस्फाई करने की ज़रूर कोशिश करें कहीं न कहीं पर। कहीं न कहीं पर ऐसा सोचें कि यार आप बेहतर बन सकती हैं। एक ना एक दिन ज़रूर आएगा जिस दिन आप परफेक्ट हो जाएँगी। आपको पता है कि मेरी बॉडी भी यहाँ पर बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, बट मैं हर दिन कोशिश करती हूँ। तो आर्म्स की एक्सरसाइज़ करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना नेक का एक्सरसाइज़ कर लूँ। इससे क्या होता है ना दोस्तों, एक तो आपकी डबल चिन भी कम होती है और नेक पेन को भी काफ़ी ज़्यादा आराम आता है। और नेक पेन होना मेरे लिए इसलिए ज़्यादा वो हो जाता है, प्रॉब्लम भरा हो जाता है, क्योंकि मैं एडिटिंग करती हूँ वीडियोज़ की, तो थोड़ा सर हम जब झुकाते हैं तो वो मुझे नेक की प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं डेली नेक एक्सरसाइज़ तो करती ही करती हूँ। इससे मुझे बहुत आराम मिलता है, मुझे कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मुझे किसी डॉक्टर से कुछ सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं अपने आप को खुद ही ठीक कर लेती हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, थोड़े टाइम के लिए भाई बैठें और अपना योगा करें, अपने आप को आराम दें, अपने आप को हील करें। बहुत आसान है। अगर आपने एक बार अपना रूटीन सेट कर लिया ना, फिर आपको समझ आएगा कि यार ये 10-15 मिनट अगर मैं कुछ साल पहले अपने लिए निकाल लेती तो कितना अच्छा होता। क्योंकि मुझे भी ये चीज़ कहीं न कहीं फ़ील होती है कि मुझे बहुत पहले ही अपनी एक्सरसाइज़ स्टार्ट कर लेनी चाहिए थी। मैं करती रहती थी बीच-बीच में, लेकिन कहीं न कहीं पर वो स्किप हो जाता था, चीज़ें आ जाती थी ऐसी। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम ठान लेंगे कि करना ही करना है, तो फिर हम कर भी सकते हैं, हम मंज़िल पर पहुँच भी सकते हैं। मंज़िल आने से पहले ही बीच में जब हम थक जाते हैं और बैठ जाते हैं, फिर हम आगे चलना भूल ही जाते हैं, क्योंकि आराम आ जाता है जब ज़िंदगी में ना, तब फिर बस हम अपने गोल भी भूल जाते हैं। कहा जाता है ना कि आराम हराम है, ये ऐसे ही नहीं बोला गया, कुछ तो कारण होगा, तभी ये चीज़ बोली गई थी। तो दोस्तों, आपको समय-समय पर अपने आप को याद दिलाना है कि भाई थकना नहीं है, अभी समय थकने का नहीं आया है, क्योंकि अभी तो हमारा गोल पूरा ही नहीं हुआ है, अभी तो हम अपने मुकाम पर पहुँचे ही नहीं हैं। ऐसे कैसे हम थक गए? उठ जाओ, खुद को खुद हिम्मत देनी है। कोई बाहर वाला नहीं आएगा आपके कंधे पर हाथ रखने के लिए कि हाँ भाई चल उठ, अपने काम पर लग। इवन आप थक के जब बैठ जाओगे ना, तो लोग बोलेंगे हाँ यार थकावट तो हो ही जाती है। कोई आपको हिम्मत नहीं देगा कि उठो, करो, जीतो, बनो, तुम कर सकते हो। तुम ही हो जो कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के तकरीबन बज रहे हैं 9, और 9 बजे मेरा जो वर्कआउट है 10-15 मिनट 20 मिनट का, वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि भाई थकाना नहीं है खुद को, क्योंकि घर भी सँभालना है, सारी चीज़ें सँभालनी है, सब कुछ देखना है, बच्चे सँभालने हैं, फैमिली सँभालनी है, तो अपना
थोड़ा ध्यान रखना है। कई बार वर्कआउट करने के बाद कुछ औरतों की तबीयत खराब होने लगती है, उनको पेन्स होने लगते हैं, तो फिर वो बाकी काम कैसे करेंगी? तो आपको अपना स्पेशली भई ख़्याल रखना है इस चीज़ का। तो आज मैंने आर्म्स का वर्कआउट किया था। मैं सोच रही थी कि भई लेडीज़ को बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि उनकी जो बाजुएँ हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब फैट आ जाता है, ऐसे यहाँ से बहुत लटकने लगती है, तो बुरा लगता है कहीं न कहीं पर देखने में। तो भई उसी के लिए मैंने सोचा कि मैं वर्कआउट ढूँढती हूँ, उसके लिए बताती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो आप घर पे कर सकें। हालाँकि मैंने जिम जाने का भी प्लान किया है कि मैं शायद जिम जॉइन कर लूँ, बट मैंने सोचा कि वो औरतें जो जिम नहीं जा सकती हैं, उनके लिए मैं घर पे ही बताऊँ कि घर पे आप कैसे कर सकती हैं। तो आप घर पे अगर ऐसे करेंगी तो ज़रूर एक ना एक दिन भई फिट हो जाएँगी और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा खुद को। और आज मैंने भी जब आर्म का जो वर्कआउट किया, मुझे इतना अच्छा लग रहा था आर्म्स करने के बाद, ऐसा रिलैक्स लग रहा है, एकदम नेक रिलैक्स लग रहा है, शोल्डर रिलैक्स लग रहे हैं कहीं न कहीं पर। बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी अच्छी फीलिंग है, तो आप ज़रूर करना कहीं न कहीं पर वही टाइम निकाल के। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। कल फिर मिलूँगी आपको एक नई सिंपल एक्सरसाइज़ के साथ, जो आप घर पे आराम से कर लेना। भई देखो, मैं भी वेट लॉस जर्नी पर हूँ आपके साथ ही। आप वेट लॉस जर्नी पर मेरे साथ चलो, ठीक है? सब लोग मिलके फिट होंगे, ठीक है? और सब लोग भी हेल्दी हो सकते हैं, माँ बनने के बाद भी हेल्दी हो सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। बाय बाय, टेक केयर, टाटा।